हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि MSBT ने कल ही अपना ऑफिशियल सर्कुलर पब्लिश किया है, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर मैं वो टोटल 15 पॉइंट्स लेने वाला हूं जो पॉइंट्स MSBT ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर के अंदर डाले हैं। ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो MSBT अंडर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डी फार्मेसी हो, चाहे वो माइनिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 4 साल का जो पार्ट टाइम डिप्लोमा है, और चाहे वो जो छोटे छोटे कोर्सेज 6-6 महीने के 1-1 साल के MSBT अंडर कर रहे हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे वो फाइनल ईयर का बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बच्चा क्यों ना हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उनका एग्जाम डेट क्या होगा, फाइनल ईयर के बैकलॉग्स का पेपर कौन सेट करेगा, फाइनल ईयर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होंगे, FY/SY का ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होगा, WFLS, WFLY, LSP का मतलब क्या और उसके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। बच्चों, जो सबसे पहला पॉइंट है उन्होंने इस सर्कुलर के अंदर लिया है वो है फाइनल ईयर के बच्चों का फाइनल सेमिस्टर का पेपर। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो के अंदर जब मैं फाइनल ईयर का बात करूंगा या फाइनल सेमेस्टर का बात करूंगा तो इसके अंदर कौन से बच्चे आएंगे? इसके अंदर आएंगे जिनका 3 साल का डिप्लोमा है, उनका 6 सेमेस्टर। इसके अंदर आएगा जिनका 2 साल का डी फार्मेसी है, उनका सेकेंड ईयर, बिकॉज एनुअल पैटर्न है। जिनका 3 साल का माइनिंग का कोर्स है, उनका 3rd ईयर, बिकॉज वो भी एनुअल पैटर्न है। जिनका 4 साल का पार्ट टाइम डिप्लोमा है, उनका 8वां सेमेस्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं जब भी मैं फाइनल ईयर बोलूंगा या फाइनल ईयर के बच्चों की बात करूंगा तो इसके अंदर वो तमाम बच्चे इस वीडियो के अंदर आएंगे। तो बच्चों, देखते हैं इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कहा है। मतलब इस लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम ये 9 जुलाई से कंडक्ट होगा। अभी 9 जुलाई से जो एग्जाम होगा तो इस एग्जाम के अंदर इसका पेपर जो है, ये पेपर सेट कौन करेगा? तो ये पेपर फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का पेपर, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का पेपर ये MSBT सेट करने वाला है बच्चों। चाहे वो डिप्लोमा हो, डी फार्मेसी हो, माइनिंग हो या 4 साल का पार्ट टाइम डिप्लोमा हो। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा है इसका टाइम टेबल जो है, ये टाइम टेबल हम जल्दी MSBT के वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे या पब्लिश कर देंगे। अभी इनका जो दूसरा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या कहा है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में है और अगर उनको पीछे वाले सेमेस्टर का KT है, मतलब मान के चलिए मैं डिप्लोमा का एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल डी फार्मेसी, माइनिंग और पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई होगा। इन्होंने कहा है कि 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है तो 6ठा सेम तो होगा रेगुलर। अगर उस बच्चे को 5वां, चौथा या तीसरा इस सेम का KT है तो उसका एग्जाम कैसे होगा? तो उन्होंने कहा है जिन बच्चों को, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उनका फाइनल सेमेस्टर का तो एग्जाम होगा, बट उनका जो प्रीवियस सेमेस्टर का KT है उसका भी एग्जाम होगा। और वो एग्जाम कब होगा? यस, वो एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब 1 से 7 जुलाई के बीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर सेट कौन करेगा? बैकलॉग के पेपर MSBT सेट नहीं करेगा, ये कॉलेजेस खुद सेट करेंगे। यस बच्चों, ये उन्होंने वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड में ही उन्होंने कहा है WFLS, WFLY के बच्चों का क्या? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, WFLS और WFLY का मतलब होता है जिनका रिजल्ट हेल्ड किया है ड्यू टू लोअर सेमेस्टर पेंडिंग। समझ में आ गया? या लोअर ईयर पेंडिंग। WFLS और Y, S और Y मतलब सेमेस्टर और ईयर। अभी इसका मतलब सबसे पहले जान लो कि ये क्या होता है। मान के चलो कि कोई बच्चा फाइनल ईयर कंप्लीट है, मतलब उसका फाइनल ईयर ऑल क्लियर है,
पांचवा छठा सेम ऑल क्लियर है, फिर भी उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका पीछे वाला सेमिस्टर, मतलब पीछे वाले ईयर का केटी होता है, मतलब थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, है ना, तो वो बच्चों का केटी जो है उनका भी पेपर होने वाला है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। तो ये था सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ये पॉइंट अभी सभी बच्चों के लिए आता है। यस, चाहे वो FY/SY के हो या फाइनल ईयर के बच्चे हो। तो इस पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट के अंदर इन्होंने कहा है कि आपका यूनिट टेस्ट नहीं होगा। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक डिप्लोमा के लिए, एक डी फार्मेसी के लिए। तो बच्चों डिप्लोमा में आपको पता है कि एक सेमेस्टर के अंदर 2 यूनिट टेस्ट होता है, बराबर है। आपका पहला यूनिट टेस्ट हो चुका है, आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट नहीं होगा। तो सर सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो हमें टर्मवर्क कैसे मिलेगा? तो आपको टर्मवर्क जो दिया जाएगा वो टर्मवर्क आपके सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बेस पे, और आपका जो माइक्रो प्रोजेक्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड माइक्रो प्रोजेक्ट, इसके बेस पर आपका टर्मवर्क दिया जाएगा। टर्मवर्क नहीं समझा? टर्मवर्क का मतलब आपके मार्क लिस्ट में जो लिखा होता है ना, PA मतलब 30 मार्क्स का जो होता है, उसको पहले टर्मवर्क कहा जाता था, उसे अभी कहते हैं पर्सनल असेसमेंट। ओके, मतलब अंतर्गत मूल्यमापन। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि अगर कोई डिप्लोमा का बच्चा है तो उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट और जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स है उसके बेस पे उनका इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। अभी बात करते हैं डी फार्मेसी का। बच्चों डी फार्मेसी ये एनुअल पैटर्न है। एनुअल पैटर्न में एक साल में 3 यूनिट टेस्ट होता है। आपका 2 यूनिट टेस्ट हो चुका है, आपका 1 यूनिट टेस्ट होना बाकी है जो कि नहीं होगा। तो बच्चों आपका जो टर्मवर्क है, इनको PA होता है, आप में TM होता है, TM मतलब थियरी टेस्ट मार्क्स। तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा सिर्फ 2 यूनिट टेस्ट के बेस पे, और अगर आपको कोई माइक्रो प्रोजेक्ट का काम है तो उसके बेस पे, अगर नहीं है तो 2 यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग टू आपको TM मिलेगा। TM थियरी ऑफ टेस्ट मार्क्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। अभी बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अभी ये पॉइंट किनके लिए है? जिनका एग्जाम अभी नहीं होने वाला। मतलब कौन सर? मतलब मान के चलो 3 साल का डिप्लोमा है, बराबर है, तो 3 साल के डिप्लोमा में छठा सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बराबर है, तो दूसरा और चौथा इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। मान के चलो कि अभी 2 साल का डी फार्मेसी है, तो दूसरे साल का एग्जाम होगा, पहले साल का डी फार्मेसी का एग्जाम नहीं होगा। मान के चलो 3 साल का माइनिंग है, तो 3 साल के माइनिंग में यस थर्ड ईयर का एग्जाम होगा, पहले 2 साल का एग्जाम नहीं होगा। अभी जो 4 साल का प्राइवेट जो पार्ट टाइम डिप्लोमा है उसमें 8वां सेमेस्टर होगा, 8वां सेमेस्टर, तो कौन सा नहीं होगा? दूसरा, चौथा और छठा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह भी डाउट क्लियर हुआ रहेगा। अभी एग्जाम नहीं होगा तो क्या होने वाला है? तो बच्चों इन्होंने क्या कहा है, जिनका एग्जाम नहीं होगा उनके मार्क्स उनको कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा है 50-50। 50-50 का मतलब क्या कि अगर सपोज कि बच्चा चौथे सेमेस्टर में है, तो अगर मान के चलो कि उसको थर्ड सेमेस्टर में 62% मार्क्स मिला है और उसको फोर्थ सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट टोटल मिला 66%, तो 62 प्लस 66 कितना हुआ? 128। तो 128 को डिवाइड बाय 2 करो, मतलब 64%। ये किसको मिलेगा? उस फोर्थ सेमेस्टर में। सेम रूल अप्लाई होगा, अगर सेकेंड सेमेस्टर में है तो पहले सेमेस्टर का मार्क्स और सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट। ये डाउट क्लियर हुआ? ये था सेमेस्टर पैटर्न का। अभी बात करते हैं एनुअल पैटर्न की, मतलब जो डी फार्मेसी के बच्चे हैं, तो डी फार्मेसी के बच्चों में जो पहले साल का एग्जाम नहीं होने वाला है, तो उनके मार्क्स उनको कैसे मिलेंगे? उनके पास प्रीवियस सेमेस्टर का तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो उनको टोटल 100% इंटरनल असेसमेंट, मतलब उसको एक साल में, अगर बच्चा पहले साल में है डी फार्मेसी में, तो उसको इंटरनल असेसमेंट कॉलेज डिसाइड करेगा। कॉलेज ने डिसाइड किया 66% इंटरनल असेसमेंट, तो वही हो गया
उसके पहले सेमेस्टर का, पहले ईयर का मार्क्स, सॉरी। तो आई होप कि आपका डी फार्मेसी का भी इश्यू सॉल्व हुआ रहेगा बच्चों। तो बच्चों अभी बात करते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों आपको 50-50 दे दिया। 50-50 देने के बाद अगर कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, या किसी बच्चे का लोअर सेमेस्टर पेंडिंग रहा, अभी मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले रूल क्या था कि 4 से ज्यादा अगर केटी है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकते। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कैरी ऑन मिला है। कैरी ऑन का मतलब क्या कि मान के चलो कि किसी बच्चे को 4 से ज्यादा केटी है, ठीक है, तो भी वो बच्चा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएगा, बराबर है। मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में है, बराबर है, तो सेकेंड सेमेस्टर से जब वो थर्ड सेमेस्टर में जाएगा, अगर उसका सेकेंड सेमेस्टर में 50-50 में भी कोई केटी लगा और अगर उसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैकलॉग है, तो वो एग्जाम्स वो थर्ड सेमेस्टर में देगा। नहीं समझा? चलो और एक एग्जांपल बता देता हूं कि कोई बच्चा अगर चौथे सेमेस्टर में अभी है, ठीक है, तो वो बच्चा 5वें सेमेस्टर में जाएगा। अगर उसको चौथे सेमेस्टर में 50-50 में केटी लगा और उसका अगर थर्ड का, सेकेंड का, फर्स्ट सेमेस्टर का कोई केटी है, तो वो सारे सब्जेक्ट लेके वो 5वें सेमेस्टर में जाएगा और वहां पे उसको वो सभी सब्जेक्ट 5वें सेमेस्टर का एग्जाम होने से पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी यहां पे एक बड़ा डाउट सामने आता है कि सर बच्चा केटी लेके 5वें सेमेस्टर में गया, बच्चा केटी लेके थर्ड सेमेस्टर में गया और अगर वो केटी सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या उसको ड्रॉप लगेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में उन्होंने इसके अंदर कुछ भी नहीं कहा। बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही कहा है कि आप सारे सब्जेक्ट लेकर आगे जा सकते हो। मतलब जो 4 सब्जेक्ट से ज्यादा केटी का इशू था वो इशू उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 5वां पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ रहेगा। इन्होंने इस पॉइंट के अंदर और क्या कहा है, अगर आप मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट करने के लिए, ग्रेड इंप्रूवमेंट करने के लिए वापस एक बार एग्जाम दे सकते हो। और दूसरी जरूरी बात, ये जो बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे उनका एग्जाम का पेपर भी कौन सेट करेगा? उनके एग्जाम का पेपर भी कॉलेज ही सेट करेगा, संस्था। तो ठीक है, तो ये भी बात आपका क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। तो ये था 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट है, ये क्या है? इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो अभी तक जो 45-50 डेज का जो कालावधि है, जो डेज था, ये भी आपके अटेंडेंस में काउंट किया जाएगा। तो 6 पॉइंट कोई खास नहीं था, तो वो आपके अटेंडेंस में आपको प्रेजेंट ही करके मिल जाएगा, जो मैंने बार बार कहा भी है। तो 6ठा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या कहा है उन्होंने इस पॉइंट के अंदर? इन्होंने कहा है कि आपका जो एग्जाम है, मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चों का, ध्यान से सुनना, फाइनल ईयर के बच्चों का फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम है ये बोर्ड पेपर सेट करेगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, आपका डिप्लोमा का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का पेपर होता है। बट आपको सिलेबस कितना कहा गया है? आपको सिलेबस कहा गया है 13 मार्च तक, 13 मार्च तक जितना सिलेबस हुआ है उतने ही सिलेबस पे आपका पेपर होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि 13 मार्च तक 90% सिलेबस कवर हो चुका है। कितना? 90% सिलेबस। तो इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा है कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, आपका पेपर अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो आपका पेपर 70 मार्क्स का ही होगा। बट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? तो इन्होंने कहा है कि 70 मार्क्स का पेपर है, मान के चलिए कि 70 मार्क्स का पेपर है और मुझे 50 मार्क्स मिला। कितना मिला? 50 मार्क्स। बट 90% सिलेबस हुआ है, तो आपको ये जो 50 मार्क्स मिला है ना, ये 50 मार्क्स 70 में से नहीं मिला है। तो ये बोलेंगे कि ये 50 मार्क्स आपको 63 में से मिला है। कितने में से मिला है? 63 में से। कैसे? बिकॉज 90% सिलेबस, 70 मार्क्स का पेपर कब होता है? जब 100% सिलेबस होता है तब। तो मतलब इन्होंने क्या किया है? 70 डिवाइडेड बाय 90, तो 63 मार्क्स। मतलब इन शॉर्ट याद रखो कि आपको जो भी मार्क्स मिला, ठीक है, अगर 70 मार्क्स का पेपर है और अगर आपको मार्क्स मिला 50, तो ये 50 मार्क्स आपको कितने में से मिला? 63 में से। मतलब 50 आउट ऑफ 63। यस, पेपर में 63 में से आएगा? नहीं, पेपर में 70 में से आएगा।
तो 70 में से कितना? बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। आपको 50 मार्क्स मिला 63 में से, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 63, जो भी आंसर आया उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 70, तो इसका आंसर आता है 55.56, अप्रोक्सीमेटली 56 मार्क्स। कितने में से? 70 में से। तो आपको समझ में आया ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे किया इन्होंने। आपको जो भी मार्क्स मिलेगा वो 70 में से नहीं रहेगा, वो होगा 63 में से। याद रखो पैटर्न, 63 में से, 63 में से जो मार्क्स मिला, ओके, उसको मल्टीप्लाई बाय 70 कर दो, तो वो मार्क्स हो गया आपका आउट ऑफ 70। तो ये था आपका 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा, जो फाइनल सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं उन बच्चों का, चाहे वो डिप्लोमा, डी फार्मेसी, माइनिंग या पार्ट टाइम डिप्लोमा क्यों ना हो। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनल ईयर के बच्चों के लिए क्या है? आपका थ्योरी का पेपर का इश्यू सॉल्व हो गया, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे? तो इन्होंने कहा है कि जून के लास्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, ओके, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के। और अगर उनको केटी है प्रैक्टिकल में तो वो भी प्रैक्टिकल का केटी, ठीक है। तो वो कभी होगा? जून के लास्ट वीक में, और खत्म कब होगा? जुलाई के फर्स्ट वीक में। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपको चाहे तो कॉलेज में बुलाएंगे प्रैक्टिकल्स लेने के लिए, वाइवा लेने के लिए, या स्काइप थ्रू लेंगे या व्हाट्सएप थ्रू लेंगे। अभी ध्यान से सुनना, अगर कॉलेज में बुलाना पॉसिबल नहीं हुआ, अगर स्काइप थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा है जो बच्चे अगर एब्सेंट है फाइनल ईयर के, तो उनके मार्क्स उनको क्या बेसिस पे मिलेंगे? जर्नल्स, जो भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो बेसिस पे उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स उनको मिलेंगे। अगर बच्चे कोविड-19 के चलते अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इंटरनेट के चलते अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कौन बच्चे? फाइनल ईयर के बच्चे, ठीक है। एक्सटर्नल कौन होगा? एक्सटर्नल और इंटरनल ये कॉलेज का ही टीचर होगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्जाम फॉर्म ही फिल नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हुआ है उनको हम लोग जून 2nd वीक से हम लोग उनको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर देंगे। ध्यान से सुनना, आपको ये एग्जाम फॉर्म इस सिचुएशन में भरना कंपलसरी है। आपके लिए अटेम्प्ट दिया गया है कि जून 2nd वीक से आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। 10वां पॉइंट क्या कहा है पता है? कि अगर मतलब ये सारा जो खेल है, ये सारा खेल उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम फॉर्म हमारे पास आया है। अगर आप जून के 2nd वीक में फॉर्म फिल करने से रह जाते हो तो ऊपर का सारा सिनेरियो आपके लिए अप्लाई नहीं होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एग्जाम फॉर्म भरना कंपलसरी है। 11वां पॉइंट, इन्होंने 11वां पॉइंट क्या कहा है बच्चों? इन्होंने कहा है कि जो एसवाई के बच्चे हैं जिनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसके बारे में हम लोग अलग से लेटर देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये 11वां पॉइंट था। सबसे इंपॉर्टेंट 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने क्या कहा है कि कॉलेजेस डिप्लोमा के कभी ओपन होंगे? टेंटेटिवली उन्होंने कहा है 15 जून से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज जून 30 तारीख तक खत्म करना है। प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनल, ओरल, वाइवा, सबमिशन जो भी है। उसके बाद उन्होंने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सबमिशन ऑफ नॉन थियरी ई मार्कशीट बाय इंस्टीट्यूट। किसका? रेगुलर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में नहीं है, मतलब फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी बच्चों का मार्कशीट कब तक सबमिट करना है? 30 जून तक। यस, फाइनल ईयर के बच्चों को छोड़कर जो FY/SY के बच्चे हैं उनका ई मार्कशीट 30 जून तक सबमिट करना है। और उनका रिजल्ट, मतलब FY/SY का रिजल्ट सबसे जल्दी आएगा। कभी आएगा? उन्होंने कहा है जो रिजल्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो आएगा 15 जुलाई तक। ओके, किसका? फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी बच्चों का रिजल्ट 15 जुलाई तक आ भी जाएगा, रेगुलर बच्चों का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और अगर उनको बैकलॉग्स है तो उनका एग्जाम कभी होगा? 1 से 8 जुलाई। फाइनल ईयर के बच्चे हैं
और अगर वो रेगुलर है, मतलब रेगुलर सेमेस्टर में है, तो उनका एग्जाम होगा 9 जुलाई के आगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, बैकलॉग का पेपर इंस्टीट्यूट सेट करेगा और रेगुलर का पेपर बोर्ड MSBT सेट करेगा। नेक्स्ट ईयर के क्लासेस कब चालू होंगे? नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका 1 अगस्त से, और जो फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आएंगे उनका 1 सितंबर से चालू होगा। तो ये था उनका 12वां पॉइंट। और जो 13, 14 और 15 पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते वक्त एग्जाम लेना है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है, अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो हम लोग आपको बताएंगे। कैसे चेंज होगा? अगर सिचुएशन खुदा ना खास्ता वर्स्ट होते गया कोविड-19 का, तो इसमें चेंजेस होता जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। तो प्लीज, अगर आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो, और आपके बच्चों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।